भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो 1591 में कुतुब शाह वंश द्वारा स्थापित हुआ था, ये भाग्य नगर के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल होने वाला ये जिला 1978 में मौजूदा आकार में पुनर्गठित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य में स्थित हैदराबाद की। 1687 में मुगल साम्राज्य में शामिल, फिर 1724 में निजाम उल मुल्क द्वारा असफ अली वंश की स्थापना। कहानी यही नहीं खत्म होती। 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस की बात की जाए तो 39,43,323 है। इसके साथ ही साक्षरता 83.25%, जिसमें 86.99% पुरुष हैं और 69.35% महिलाएं हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 954 महिलाएं। वहीं बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 914 लड़कियां हैं। इसके साथ ही कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला लेकिन घनत्व में बहुत ज्यादा है, मतलब कि आकार इसका छोटा है पर लोग यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके साथ ही ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मूसी नदी बहती है। इसके साथ ही भाषा तेलुगु उर्दू बोली जाती है। अन्य प्रचलित भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, दक्कनी उर्दू भी है। यहाँ हैदराबाद में वाहन पंजीकरण यानी आरटीओ कोड की बात की जाए तो TG09 और TG14 के नाम से जाना जाता है। रहन सहन की बात की जाए तो 100% शहरी वास्तुशिल्प वाले ओल्ड सिटी से लेकर आधुनिक GHMC इलाके तक फैला है। इसके साथ कुजीन्स की बात की जाए तो हैदराबादी बिरयानी, हलीम, निहारी, बघारा बैंगन, मिठाई, डबल का मीठा, खुबानी का मीठा, कद्दू की खीर काफ़ी फेमस है। फोक सॉन्ग की बात की जाए तो उर्दू, गज़ल, तेलुगु लोकगीत के लिए से जाना जाता है। कहानी यही नहीं खत्म होती, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब यहाँ का आप वर्चुअल टूर करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है चार मीनार। 1591 में हैदराबाद की पहचान इसे बनाया गया था। 4 भव्य मीनारों से बना इस्लामी स्मारक है। इसके पास ब्लाड बाजार, चूड़ी मार्केट काफी प्रसिद्ध है। इतिहास के रिव्यू से अगर देखा जाए तो कभी विस्तृत इतिहास बता दिया जाएगा। अभी आपको पूरा हैदराबाद सिर्फ वर्चुअल टूर फॉर्म में दिखाया जा रहा है। अगला जो स्थान है इसे गोलकुंडा का किला कहा जाता है। कुतुब शाही राजाओं का किला है। इसे साउंड और लाइट शो के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से कोहनूर हीरा मिला था। इसके साथ अगला जो स्थान इसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 300 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। टॉय ट्रेन, सफारी, बोटिंग के लिए अच्छी सुविधा है। यहाँ पर आपको तरह तरह के जंगली जानवर देखने को मिलेंगे जो आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देंगे। आप अगर कभी नहीं भी गए हैं किसी जूलॉजिकल पार्क में तो आप यहाँ जाएंगे तो आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली जगह की। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम सिकंदराबाद का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है हुसैन सागर लेक। ये एक प्रसिद्ध कृत्रिम लेक है यानी कि आर्टिफिशियल लेक है जो कि 1562 में इब्राहिम कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। झील सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में स्थित है। इसका निर्माण मूसी नदी के जल स्टोर की वजह से हुआ है। झील के बीचों बीच विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थापित है जो ग्रेनाइट की बनी है। नाव से यहाँ पर पहुंचा जाता है। यहाँ पर बोटिंग, पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। शाम के समय सनसेट काफ़ी अच्छा होता है, रोशनी होती है, सजावट से बना होता है। पास में नेहरू जूलॉजिकल पार्क, एल्युमिनियम पार्क और संजीवैया पार्क आपको मिल जाएंगे। अगला जो स्थान इसे सिकंदराबाद क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। ये क्लॉक टावर 1860 में बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और ये सिकंदराबाद की पहचान है। ये कभी ब्रिटिश सेना के परेड ग्राउंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। आज एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसके साथ ही अगला जो स्थान है इसे राष्ट्रपति निलयम के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का शीतकालीन निवास है जो सिकंदराबाद के बोलाराम में स्थित है। इसका निर्माण 1860 के दशक में हुआ था और ये पहले ब्रिटिश रेजिडेंट आवास था। इसमें 101 एकड़ क्षेत्र में सुंदर बाग, पुष्प
उद्यान और घास के मैदान है। ये एक जैविक फॉर्म है। यहाँ पर जैविक खेती के लिए इसे जाना जाता है। यहाँ हर जनवरी के महीने में कुछ आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाता है। पर्यटक यहाँ आकर सुंदर बगीचों और हैंगिंग गार्डन को देखते हैं, जो बहुत सुंदर और शांत माहौल वाला है। ये स्मार्ट और इको फ्रेंडली रेजिडेंट के रूप में जाना जाता है। अगला जो स्थान, इसे समीर पेट झील के नाम से जाना जाता है। ये झील सिकंदराबाद के समीर पेट गाँव में स्थित है। ये मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल है और मानसूनी जल से ये भरा रहता है। झील के आसपास आराम गृह यानी रेस्ट हाउस भी है। यहाँ पर बर्ड वाचिंग और फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है। पिकनिक, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता यानी कि नेचुरल ब्यूटी को आप निहार सकते हैं। यहाँ पास में जवाहर डेयरिंग कॉलेज और डियर पार्क भी स्थित है। अगला जो स्थान, इसे सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है। यह चर्च सिकंदराबाद में प्राचीनतम चर्चों में से एक है। इसका निर्माण 19वीं सदी में ब्रिटिश सैनिकों ने करवाया था। ये गोथिक स्थापत्य कला से निर्मित है। गोथिक का मतलब कि पश्चिमी स्थापत्य शैली, जिसे ऊंचे गुंबद और रंगीन कांच लगे होते हैं। चर्च के अंदर शांति और स्पिरिचुअलिटी को आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ रविवार को विशाल प्रार्थना सभा होती है। क्रिसमस के दिन यहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन रहता है। ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पर अपनी धार्मिक आस्था को सेलिब्रेट करते हैं। पर्यटक यहाँ की आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को देखने के लिए जरूर आते हैं। अगला जो स्थान है, इसे श्री गणेश टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राचीन टेम्पल है, यानी कि काफ़ी हिस्टोरिक पीरियड से बना है। ये मंगलवार और चतुर्थी के दिन भारी भीड़ का केंद्र होता है। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली यानी कि साउथ इंडियन शैली में है। यहाँ श्रद्धालु मोदक और नारियल चढ़ाते हैं। परिसर में ध्यान कक्ष और सत्संग हॉल भी है। त्योहारों पर विशेष आरती भजन संध्या होती है। मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है। आसपास फूलों की दुकानें हैं। बैठने के लिए परिसर भी बना हुआ है। यह स्थान काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होने को तो यहाँ और भी कई चीज़ है, लेकिन इतना बड़ा वीडियो हो जाता, इस वजह से अगला पार्ट लाएंगे।